हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट लॉयर सीरीज के साथ। तो देखो पिछले दो वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है कि भाई अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आखिरकार बनना कैसे है हमें। एंड साथ ही साथ उसके उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा था कि आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सीवी कैसे बनाना है उससे रिलेटेड भी हम एक ऑलरेडी वीडियो जो है रिलीज कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। But if you are here, we are going to discuss one important thing कि भाई अगर कॉर्पोरेट लॉयर एग्जिस्ट करते हैं तो आखिरकार ये लोग करते क्या हैं, राइट? कॉर्पोरेट लॉयर्स हम ऑलरेडी देखते हैं टीवी पे, सीरीज पे कि भाई बहुत ऐसे हॉट शॉट लगते हैं एंड बहुत ज्यादा कूल चीज लगती है व्हेन इट कम्स टू योर कॉर्पोरेट लॉयर्स हियर, राइट? बट द मेन थिंग इज कि आखिर कॉर्पोरेट लॉयर करते क्या है। बिकॉज यूजुअली वकील या अधिवक्ता जिसे हम कहते हैं, एडवोकेट जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में तो हमें अच्छे से पता है कि ये क्या करते हैं। क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज देयर जॉब, राइट? पिटीशंस बनाना, पिटीशंस को फाइल करना, सूट बनाना, सूट को फाइल करना, बेल करवाना, ये सारा काम यूजुअली लिटिगेशन के अंदर हम देखते हैं। लेकिन आखिर कॉर्पोरेट लॉयर्स करते क्या हैं? तो देखो सिंपल सी बात समझो। जहां पर हम कहते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स यानी कि ऐसे लॉयर जो कॉर्पोरेशंस के लिए काम करते हैं। अब कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखो कॉर्पोरेट एंटिटीज ना अपने बिजनेस चलाने से मतलब रखती हैं। अब कोई भी एंटिटी अगर अपना बिजनेस चला रही है यहाँ पे तो वो एब्सोल्यूट फ्री विल के साथ तो नहीं चला सकती। इट विल ऑलवेज बी सब्जेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ लॉ, राइट? तो अब कंपनीज का काम है बिजनेस चलाना। अगर वही बैठ के सारे लॉस को देखने लगे, जो कंपनी का बिजनेस चला रहे हैं वही बंदा बैठ के सारे लॉ पढ़ने लगे, तो भाई कंपनी का बिजनेस कौन चलाएगा? इसके लिए कॉर्पोरेट लॉयर्स हायर किए जाते हैं, राइट? तो देखो जैसे हमें कंपनीज एक्ट भी अच्छे से याद होगा कि भाई कंपनीज को जब बनना होता है ना तो इसके लिए दुनिया भर की पंचायतें करनी पड़ती है, बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। कंपनी बन गई है, कंपनी के प्रोडक्ट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए वो भी लॉ प्रिस्क्राइब करता है, उनके साथ भी कंप्लाई करना पड़ता है, राइट? कभी कंपनी जो है कुछ इन्वेंशंस कर रही है और ओरिजिनल वर्क्स क्रिएट कर रही है, कोई गुड्स निकाल रही है, कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रही है यहाँ पे, तो उन सब के लिए भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, पेटेंट में, कॉपीराइट में और ट्रेडमार्क के अंदर। ये सब कौन देखेगा, राइट? यही सब काम होता है कॉर्पोरेट लॉयर्स का, राइट? कंपनी को बनते टाइम क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, क्या कंप्लायंसेस करने हैं, कॉर्पोरेट लॉयर की जिम्मेदारी है, ठीक है? कंपनी अगर बन चुकी है यहाँ पे, वो अगर कोई भी काम कर रही है तो उसको दिन ब दिन क्या कंप्लायंसेस करने हैं, कॉर्पोरेट लॉयर की जिम्मेदारी है। कोई डीलिंग हो रही है, नेगोशिएशंस करने हैं, कॉर्पोरेट लॉयर की जिम्मेदारी है, ठीक है? तो यही सब काम ना कॉर्पोरेट लॉयर्स हमारे यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में ना हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर्स एग्जैक्टली करते क्या है। लेकिन देन अगेन मैं एक बार रिटरेट कर दूं आपको यहाँ पे कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है ना तो यू हैव टू मेक श्योर, देखो जॉब तो वैसे भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, राइट? आपको एक बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, फिक्स वर्क आवर्स मिलते हैं, बस कंपेयर टू लिटिगेशन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जा रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट? बट द कॉम्पिटिशन हियर इज हाई एज वेल। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी कॉर्पोरेट लॉयर बनने का डिसीजन लेना थोड़ा सोच समझ के लिए यहाँ पे। यू हैव टू कीप योर पब्लिकेशन स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू कीप योर इंटर्नशिप स्ट्रॉन्ग। बट अगर कहीं पे अगर आप इन पे लैक कर रहे हो तो आप स्पेशलाइजेशंस के थ्रू कॉर्पोरेट लॉयर बनने का सपना जो है पूरा कर सकते हो। आप स्पेशलाइजेशंस के थ्रू कैसे करोगे आप? तो देखो सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट लॉयर को, लॉ वर्ल्ड को जरूरत रहती है ऐसे व्यक्ति को जिनको कॉर्पोरेट लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर की या एंटायरिटी ऑफ कॉर्पोरेट लॉ की, राइट? तो ऐसे व्यक्ति को हंट कैसे किया जाए? तो अगर मान लीजिए आपने कोई स्पेशल कोर्स किया है, यहाँ पर आपने एलएलएम करके रखा हुआ है कॉर्पोरेट लॉ, किसी भी कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट्स में, चाहे सिक्योरिटी हो, इंसॉल्वेंसी हो, आर्बिट्रेशन हो, राइट? तो पता चलता है कि हाँ भाई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी इन सब चीजों के बारे में, राइट? एंड ये आपको एक एज प्रोवाइड कर देता है कॉर्पोरेट दुनिया में, कॉर्पोरेट लॉ के वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, ठीक है? तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह में लैक कर रहे हैं तो एलएलएम करना विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, राइट? लेकिन आज के टाइम पे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी टफ हो गए हैं, राइट? बहुत सारी इसमें कंपटीशन हो गई है, बहुत अलग अलग तरह के हमारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो चुके हैं यहाँ पे। तो ऐसे में हम इन सब के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से प्रॉपर कंटेंट लाएं, कहाँ से प्रॉपर मॉक्स लाएं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, गाइडेंस कैसे लाएं, ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है हमारे लिए, राइट? तो इस चीज को सॉर्ट करने के लिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज देयर फॉर यू, राइट? हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम डिस्कस करते हैं, जहां पर हम आपको प्रिपेयर कराते हैं क्लैट, एलिट, सीयूईटी, पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई दिल्ली एज वेल एज एआईटी न्यू दिल्ली के लिए भी, राइट? तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई कॉर्पोरेट लॉ में एंट्री कैसे करूं मैं,
या मुझे एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एलएलएम करना चाहिए तो किस एग्जामिनेशंस को टारगेट करना चाहिए, कहीं पे भी फंस रहे हो, कहीं पे भी कोई डाउट है तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज देयर फॉर यू, राइट? कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू मेक अ कॉल एट 6363286363 एंड विल बी हैप्पी टू मोर देन हेल्प यू, राइट? विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट हियर। ओके, चलो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि व्हेन वी से कॉर्पोरेट लॉ वी आर नॉट ओनली मीनिंग द कंपनी लॉ। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया यहाँ पे कि भाई जब आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हो ना तो इट इज डीलिंग विथ ऑल द सॉर्ट ऑफ बिजनेस दैट अ कंपनी डज, और अलग अलग बिजनेस एंटिटी जिस टाइप के बिजनेस करते हैं ना उन सब से रिलेट करता है कॉर्पोरेट लॉ। कंपनी का बनना, कंपनी का चलना, कंपनी के आईपी, कंपनी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कंपनी को पैसे रेस करने हैं, इन सारी चीजों में जो है लॉ का रिक्वायरमेंट होता है। तो कंपनी अगर कोई काम करने जाती है यहाँ पे तो मेक श्योर करना कि कंपनी सारे काम लॉ की हदों में रहते हुए करे, ये कॉर्पोरेट लॉयर का बेसिकली काम होता है यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैं बात करता हूं मर्जर एक्विजिशन की। ओके, मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रही है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है यहाँ पे, राइट? तो ये करते टाइम आपको सर्टेन रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी लॉ के अंदर जो है, या आपको रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो सिक्योरिटीज लॉ के अंदर पे है। तो कंपनी में जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो तो नहीं करेंगे, तो इन रूल्स को फॉलो करना, देखना कि एक्चुअली फॉलो हो रही है नहीं मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे, किसका हो जाती है जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी होते हैं हमारे कॉर्पोरेट लॉयर्स की, राइट? ड्राफ्ट शेयर करना, ड्यू डिलिजेंस रन करना, एग्रीमेंट्स को चेक करना, डील को नेगोशिएट करना, ये हमारे कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही है। अब बिजनेस पर्सन बस ये जानता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये फायदे चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हो सकते हैं। तो इम्पेकेबल इम्पेकेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिसमें लूप होल्स ना हो, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिसमें हमारा फायदा हो, ये सारे काम करना भी कॉर्पोरेट लॉयर की जिम्मेदारी है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना हमारे कॉर्पोरेट लॉयर्स की जिम्मेदारी होती है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अलग अलग लॉस के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस बने हुए, उन रेगुलेशंस के साथ जो है कंप्लाई करना हमारे कॉर्पोरेट लॉयर्स की जिम्मेदारी हो जाती है, राइट? फिर अगर जो है यहाँ पर मैं बात करूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो ये भी हमारे कॉर्पोरेट लॉयर्स की जिम्मेदारी हो जाती है, राइट? बोर्ड्स को एडवाइस करना कि उनकी ड्यूटी क्या है, शेयर होल्डर्स के राइट क्या है, क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है कॉर्पोरेट लॉयर को करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे फंड रेजिंग का हो गया, कैपिटल मार्केट का हो गया, सिक्योरिटीज मार्केट में आपको अपनी कंपनी लिस्ट करानी है एक एक्सचेंज के सामने, राइट? एक्सचेंज के सामने आपको यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज, अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के सामने जो है अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है आपको, यहाँ पे आपको पब्लिक प्लेसमेंट कराना है अपने ऑफर का, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कराना है अपने ऑफर का, आपको आईपीओ इशू करना है, आपका एफपीओ इशू करना है। तो ये सब काम कौन देखता है? ये भी आपके कॉर्पोरेट लॉयर्स ही देखने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने परव्यू बहुत छोटा रखा है, राइट? इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके यहाँ पे जहां पर कॉर्पोरेट लॉयर्स काम करते हैं। बेसिकली समझो, कंपनी जितने भी एस्पेक्ट में काम कर रही है ना उसको लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। अब कंपनी में बिजनेस करने वाले लोगों को लॉ की अच्छी नॉलेज तो होती नहीं है, वो तो लॉयर्स को होती है। तो कंपनीज लॉयर्स को हायर करती हैं ताकि लॉयर्स मेक श्योर कर सके कि कंपनी सारे लॉस को फॉलो कर रही है। एंड लॉयर के ऊपर भी ये ड्यूटी होती है कि कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करे, कंपनी के बिहाफ में जो सामने से कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं उन्हें रिव्यू करे एंड मेक श्योर करे कि कंपनी के सारे लोग जो हैं उनको उन्हें पता है कि लॉ के अंदर उनके ऑब्लिगेशन क्या है एंड वो उन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करवाते रहे। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ कॉर्पोरेट लॉयर इज डूइंग, राइट? नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि भाई कॉर्पोरेट में और लिटिगेशन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जब आप लिटिगेशन की बात करते हो ना तो यहाँ पर पर्सन कोर्ट के सामने अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट? ओरल सबमिशंस करता है, प्लीडिंग्स करता है, क्रॉस एग्जामिनेशंस करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल्स के सामने। एवरेज पे अगर आप देखते हो तो इनिशियली अगर कोई बंदा डायरेक्ट लिटिगेशन कर रहा है, डायरेक्ट कॉर्पोरेट लॉ में घुस रहा है, तो लिटिगेशन वाले बंदे की सैलरी जो है वो इनिशियली कम ही रहती है, राइट? कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ी स्टैग्नेशन होती है बट सैलरी हमेशा से थोड़ी हाई ही रहती है एज कंपेयर टू लिटिगेशन। लिटिगेशन में विथ द इयर्स, राइट, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, आपका नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ता है, आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट कॉर्पोरेट लॉ में आपको इनिशियली ही काफी इन्फ्लेटेड सैलरी मिलती है यहाँ पे, राइट?
कॉर्पोरेट लॉयर्स का जो काम होता है ना, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना, रिव्यू करना, ड्यू डिलिजेंस करना, स्ट्रक्चर के साथ डील करना, रेगुलेटरी फाइलिंग्स करना। और ये किसी कोर्ट में जाके काम नहीं करते, ये लॉ फर्म के ऑफिस में काम करते हैं यहाँ पर, राइट। इनका लगभग 0 कोर्ट रूम का टाइम रहता है। इनका मेन काम क्या है, कंप्लायंसेस को देखना, कंपनी ढंग से काम कर रही है, लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं, जिस कंपनी में ये लोग भी काम कर रहे हैं, राइट। तो देखो लिटिगेशन में जो एक मेन दिक्कत होती है ना यहाँ पे, कि भाई आपके फिक्स वर्क आवर्स नहीं होते हैं, सुबह से शाम तक कोर्ट में रहो और उसके बाद फिर शाम को जाके नए केस का प्रिपरेशन करो। तो इट्स लाइक अ 24 आवर्स वाला काम हो जाता है। कॉर्पोरेट लॉयर्स में अगर आप अच्छे फर्म्स में जाते हैं तो वहां पर जो है आपको थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल मिलता है अपनी वर्किंग आवर्स के ऊपर, राइट। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बियॉन्ड द वर्क आवर्स भी काम करते हैं, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट द वर्क दे आर डूइंग। बट मोस्टली जो फिक्स टाइमिंग्स आपको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर दिखती हैं, लॉयर कॉर्पोरेट लॉयर के तौर पे दिखती हैं, वो लिटिगेशन में पूरी तरीके से एब्सेंट रहती हैं, राइट। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग कि कॉर्पोरेट लॉयर्स एग्जैक्टली करते क्या है। तो एज कंपेयर टू लिटिगेशन, लिटिगेटर्स ये कोर्ट में नहीं जाते, राइट। इनका मेजर काम क्या रहता है, कंपनी को देखना कि भाई कंपनी सारे काम लॉफुली कर रही है कि नहीं, इंश्योर करना कि भाई कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग सारे काम करे यहाँ पे, वेदर इट इज रिलेटेड टू आईपी, related to securities, related to insolvency, related to ADR, and etc. etc. Right? So this is the main job that they do. If you're planning to become a corporate lawyer, I hope you now understand कि basically आपके काम क्या होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि भाई अगर आप डिसाइड कर रहे हो ना, आपको एक चीज बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि भाई कॉर्पोरेट लॉयर्स ना कंपनीज को एडवाइस करने का काम करते हैं, इंडिविजुअल्स को एडवाइस करने का काम नहीं करते हैं, ओके। एंड एज कंपेयर टू लिटिगेटर, कॉर्पोरेट लॉ में जाने का जो पाथ है ना थोड़ा लंबा होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया जब मैंने सीवी डिस्कस किया था कि कैसे इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई आप लोग जो है अपनी सीवी बहुत अच्छी रखोगे, इंटर्नशिप्स अच्छी करोगे, आप पब्लिकेशंस अच्छे रखोगे, आप जो है सर्टिफिकेशंस अच्छे रखोगे यहाँ पे, राइट। और अगर हो सके तो स्पेशलाइजेशन ले सकते हो तो ले लो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ द इयर्स, राइट, 4th 5th ईयर में जब आप पहुंचते हो या 3rd ईयर एलएलबी के एंड ईयर में पहुंचते हो, तब तक आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर लो। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जानना चाहते हो कि हाँ भाई मैं सिक्योरिटी में ही कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता हूँ या मैं इंसॉल्वेंसी में ही कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता हूँ, राइट, तो वो फिक्सेशन ना आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो I hope this is clear to you all. Okay, I hope this is going to help you out. Okay, now guys, if you are any person who is aiming to become a corporate lawyer and जिसे लगता है कि भाई मेरी इंटर्नशिप्स वगैरह तो अच्छे नहीं है, जेन्युइन एडवाइस मानो यहाँ पे एलएलएम आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में, जो कि आपको एक एज प्रोवाइड करने का काम करेगा, राइट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज कि आपका एलएलएम प्रिपरेशन में कैसे हेल्प आउट, आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, कौन सा एग्जामिनेशन आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, कहीं पे भी अटक रहे हो, तो Legal Age After College is there to help you out. You just need to make a call at 6363286363 and we'll be there for you, right? So if you like what you are seeing here, do like, share and subscribe. And if you have more ideas जो कि आपको लगता है हमें डिस्कस करना चाहिए regarding corporate lawyers, do let us know in the comment box. चलो, bye bye, take care.